हे गाइस, मेरा नाम अभिषेक। आप देख रहे हैं ज्ञान, जहाँ पे हम करियर कोर्स एंड एजुकेशन न्यूज़ से रिलेटेड बातें करते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये एक कोर्स में एडमिशन से रिगार्डिंग वीडियो होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के कोर्स में आप किस तरह से 12वीं के बाद एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आप बीटेक में 2 तरीक़ों से एडमिशन ले सकते हैं, तो जैसे डिप्लोमा के बाद और 12वीं के बाद। तो इस वीडियो में मैं पार्टिकुलरली बात करने वाला हूँ कि 12वीं के बाद आप कैसे एडमिशन लेंगे। तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए ताकि कभी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सकें। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि इसी तरीके का करियर कोर्स एंड एजुकेशन न्यूज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रोज़ आपको मिलता है आपके यूट्यूब फीड में और आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में भी। मेरा इंस्टा हैंडल ज्ञानरूप, अब मुझे वहाँ जरूर फॉलो करें। अगर आप मुझे वहाँ पर फॉलो करते हैं तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। हाँ, मैं रिवर्ट सिर्फ संडे को करता हूँ, तो आप इतना कम से कम पैसेंस रखें कि अगर आपने मुझे मैसेज किया है और आप फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। संडे तक का आप ज़रूर वेट करें। तो इस वीडियो में जैसे मैं बात करने वाला हूँ, एक ओवरव्यू दूंगा आपको कि बीटेक कोर्स क्या है, फिर आपको बताऊंगा कि 12वीं के बाद कौन कौन से आपको स्टेप फॉलो करने हैं जिसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक और होता है बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये कमोबेश दोनों एक ही है, दोनों में सेम ही स्पेशलाइजेशंस ऑफर करे जाते हैं और दोनों का टाइम ड्यूरेशन भी एक जैसा ही होता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ इसमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं कि बीटेक में क्या डिफरेंसेस हैं बी के से, अगर हम उसको कंपेयर करें तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। अगर उस कमेंट पे बहुत ज़्यादा लाइक आएगा या सिमिलर कमेंट्स और लोग कर रहे होंगे तो मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगा ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो सके कि हाँ, बी ये है, बीटेक ये है। तो अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। लेकिन यहाँ जो मैं बताऊँगा कि दोनों कमोबेश एक ही जैसे होते हैं। दोनों में एडमिशन लेने के लिए 2 तरीके ही हैं। या तो आप लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद ये आपका 3 साल का हो जाएगा, और अगर आप आफ्टर 12th लेते हैं तो 4 साल का आपका होगा। जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे आपका ये AICTE हो गया, इस तरह की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसको रेगुलेट करती है। UGC हो गया, ये सब इसकी डिग्री को रेगुलेट करता है। अगर ये रेगुलेट नहीं कर रहे हैं UGC AICTE तो आप यूँ समझे कि कहीं ना कहीं कॉलेज फेक है। मैक्सिमम इस तरह के कॉलेज फेक होते हैं। इधर तो वो कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी से उनको परमिशन मिला हुआ है वो कोर्स रन करने का, और या तो नहीं मिला हुआ है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस आई बटन पे जाएं, मेरा वो वीडियो देखें जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँच पाएंगे। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। मेरा एक और वीडियो है इससे रिगार्डिंग, मैं वो भी आपको बता देता हूँ जल्दी से। नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, उसमें मैंने बताया था कि कैसे AICTE ने नया नोटिफिकेशन निकाला जिससे आपको पता चलेगा कि अब कोई नए इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोले जा सकते हैं। तो आप जाएं और वो वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि नोटिफिकेशन कब से इफेक्टिव है, तो आप उस तरह के कॉलेज में एडमिशन लेने से बच सकें जो इसके बाद खोला गया हो। तो ये दोनों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मुझे वहाँ पर जा के इन दोनों को ज़रूर देखें। और जहाँ तक रही बात बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की यानी कि बीटेक की, तो ये भी उतने ही टाइम का होता है BE के बराबर जैसे मैंने पहले बताया। और हाँ, इसमें भी सेम स्पेशलाइजेशन से ही ऑफर करे जाते हैं। लेकिन स्लाइट डिफरेंस क्या है कि इसमें बहुत सारे बीटेक के अंदर स्पेशलाइजेशन हो गया, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्नोलॉजी और कई तरीके के हैं। ये सब पॉपुलर है, लेकिन सबसे जो टॉप पे चल रहा है आजकल वह है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं आज के डेट में। अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड ये दोनों बहुत ही पॉपुलर हैं। और अगर आप किसी भी कॉलेज में इन 2 ब्रांचों में से हैं तो आपकी जॉब लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ये बात आप हमेशा कंसिडर करें। और यही वजह है कि अगर आप CSE और ECE लेने की सोच रहे हैं तो किसी भी कॉलेज में सबसे ज़्यादा टफ इसी में एडमिशन लेना होता है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई होता है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। और सिर्फ इसी वजह से होता है कि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। और क्यों कि इसलिए कि 4 साल बाद अच्छी जॉब लग जाती है और लगभग कमोबेश सबकी जॉब लग जाती है। ऐसा दूसरे ब्रांच, खास करके कोर ब्रांचेस के साथ ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। हाँ, बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे इससे, लेकिन फैक्ट यही है मेरे दोस्त कि 4 साल बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कोर ब्रांचेस की कितनी प्लेसमेंट हो रही है, चाहे कोई भी टॉप की कॉलेज आप उठा लेना, और इन 2 ब्रांचों की कितनी जो है जॉब लग रही है। आप खुद ही कंपेयर करके देख सकते हैं। और अब बात करते हैं
आफ्टर 12 कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका एडमिशन बीटेक में होगा। और साथ ही साथ मैं बात करूँगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। अब यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे यार ये तो मेरे को पता ही है, ये करना है, बीटेक में एडमिशन मिल जाएगी। तो भाई अगर आप प्रिविलेज्ड हैं, आप बड़े स्कूल से पढ़ के आए, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप अभी भी इसको देखना बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ छोटे शहरों और गाँव में रहने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पास लगातार कमेंट आते रहते कि भैया ये बता दो, भैया ये बता दो। तो ये उन्हीं को टारगेट करके ये मेरा ये वीडियो है, तो आप अभी भी देखना बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपका 12th होना चाहिए और 12th साइंस होना चाहिए। आपके जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं किसी भी इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन में एडमिशन के लिए। हाँ, कुछ खास स्पेशलाइजेशंस के लिए बायोलॉजी भी जो चलता है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है ये तीनों कोर हैं। और बीटेक में एडमिशन लेने के लिए ऐसा नहीं है कि आपका 12th जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप एपियरिंग कैंडिडेट हैं, यानी कि इस साल आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तब एक तो स्टेप आपका हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स करना। अब उसके बाद क्या है कि आपको अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं या यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्ज़ाम उसको बोलते हैं, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप एक बार आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने फिल कर लिया, आपने फॉर्म में अप्लाई कर दिया, तो अब आपको क्या है कि एग्ज़ाम, जाहिर सी बात आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अभी मैं इसे इसलिए खासकर बता, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने यूपीएससी का फॉर्म तो भरा था, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, फिर भी मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो आप इन जुगाड़ के चक्कर में नहीं पड़ें, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें जो वैलिड है और कॉन्क्रीट है। आप ऐसे स्टेप को फॉलो करें। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें एग्ज़ाम के थ्रू भी एडमिशन होता है, लेकिन बिना एग्ज़ाम के थ्रू भी आपको वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। लेकिन फिर बहुत चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है, फ़ी होता है या अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है, तो आप इन चक्करों में ना पड़े। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया, फिर आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम के बाद आपका आएगा रिज़ल्ट, जी हाँ, जिसमें या तो आपको स्कोर मिलेगा या रैंक मिलेगा। अभी आपका जो काउंसलिंग है, आपकी इसी स्कोर या रैंक के आधार पे आपका काउंसलिंग होगा। अब आपका इसी रैंक या स्कोर के हिसाब से आपको मिलेगा कि आपको कौन सी ब्रांच किस पार्टिकुलर कॉलेज में मिल रहा है। तो मान लीजिए कि आपका सीएसई अगर टारगेट है, तो हमेशा एम करना कि आपका रैंक अच्छा है। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आएगा तो टॉप ब्रांचेज आपको नहीं मिल पाएगी। और अब में से बहुत सारे लोग अगर जिन्होंने मेरा वीडियो टॉप कॉलेजेस से रिगार्डिंग नहीं देखा है, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि इंजीनियरिंग के कौन कौन से इंडिया के अंदर टॉप कॉलेजेस हैं, कौन कौन से टॉप आईआईटीज़ हैं, कौन से टॉप एनआईटीज़ हैं, कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो टॉप पे हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको आइडिया सकेगा और आप टारगेट भी कर पाएंगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा, कि ये एग्ज़ाम का ओवरव्यू आपके देने की कोशिश करूँ कि तकरीबन एक अनुमान के मुताबिक हर साल लगभग 11 लाख बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरते हैं। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भी नहीं भरते हैं, मैंने पहले आपको बता दिया था, लेकिन तकरीबन 11 लाख बच्चे हर साल फॉर्म भरते हैं अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए और यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्ज़ाम के लिए भी। ये तीनों मिलाकर के तकरीबन 11 लाख बच्चे हर साल फॉर्म भरते हैं। तो आप सोचिए कि टॉप कॉलेज आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे तक कॉलेज में अच्छी ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए कितना टफ कंपटीशन होता होगा। तो इसका मतलब ये कि आपको उतनी तगड़ी प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, तो ही आप जाकर के टॉप ब्रांचेज में, टॉप कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जैसे मैं बताता रहता हूँ कि जो टॉप कॉलेज हैं, हो सकता है आप जिस ब्रांच को टारगेट करें कि इस ब्रांच में कौन सा टॉप कॉलेज है, ये नहीं कि ये टॉप कॉलेज है इसमें कुछ भी ले लो, तो फिर वो काम नहीं करेगा, लॉन्ग रन में वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो आप हमेशा कोशिश करें ये बात जानने के लिए कि पार्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, रादर कि टॉप कॉलेजेस में बस एडमिशन लेना है, चाहे कुछ भी ब्रांच मिल जाए। और अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, टॉप एग्ज़ाम जो हर साल बहुत ज़्यादा बच्चे भरते हैं। तो जाहिर सी बात है, जेईई मेन का लगभग हर कोई भरता है, जेईई एडवांस का फिर उसके बाद भरा जाता है, जेईई मेन हो गया, जेईई एडवांस हो गया। इसके अलावा स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, डब्ल्यूबीजेईई का एग्ज़ाम हो गया, महाराष्ट्र सीईटी का हो गया, या अलग अलग कर्नाटका का अलग होता है, तमिलनाडु का अलग। तो इस तरह के एक फॉर्म भी आप भर सकते हैं। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी बेस्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बिटसेट का हो गया, एसआरएम का हो गया, वेल्लोर का हो गया, एलपीयू का हो गया। तो इस तरह के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसके थ्रू आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन
एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप कंप्लीट डिटेल्स चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि इंडिया के अंदर कौन कौन से टॉप एग्ज़ाम्स हैं, उसके थ्रू आप कौन कौन से टॉप कॉलेजेस और ब्रांचेज को टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने किसी एक दोस्त के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो इस साल बीटेक में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। जी हाँ, और आफ्टर 12th एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। अगर आपका कोई सुझाव है या आपका कोई क्वेश्चन आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें ताकि मैं उसको आंसर कर सकूँ। सेम क्वेश्चन अगर किसी और का होगा तो उसको भी वो आंसर मिल जाएगा। और हाँ, एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई टारगेट कॉलेज है, आपने ऐसे सेट कर रखा है कि चलो मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेना है, या मुझे यहाँ पे लेना है, या मुझे एनआईटी वारंगल में लेना है, अगर आपका कोई भी टारगेट कॉलेज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस भी कॉलेज का सबसे ज़्यादा डिमांड होगा, सबसे ज़्यादा टारगेट जिस भी कॉलेज को किया गया रहेगा, या जिस भी कॉलेज पे सबसे ज़्यादा लाइक होगा, मेरा अगला कॉलेज रिव्यू वीडियो उसी पे होगा। जैसे आप सबको पता है मेरा कॉलेज रिव्यू का वीडियो चल रहा है, तो आप जाएँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं, मैंने कई कॉलेजों का डीप रिव्यू करा है। हाँ, कोई बायस नहीं है और किसी ने मुझे इसके लिए पैसे नहीं दिया, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज ही क्यों ना हो। तो आप जाएँ वहाँ देखें, आपको मोटे मोटे तौर पे एक आइडिया हो जाएगा कि फलाना कॉलेज में क्या क्या है और क्या क्या होनी चाहिए, आप किस ब्रांचेज में एडमिशन लेते हैं तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और बाकी चीज़ें हैं उसका आप पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी ब्रांच।